पूतना की कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है, जो भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान की अलौकिक शक्ति को दर्शाती है। पूतना एक राक्षसी थी जिसे दुष्ट राजा कंस ने गोकुल भेजा था, क्योंकि कंस को यह पता चल चुका था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वासुदेव ने उन्हें चुपके से गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ा। जब कंस को पता चला कि उसका शत्रु तो जीवित है, तो उसने उसे मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। पूतना भी उनमें से एक थी। वह बहुत मायावी थी और किसी भी रूप में आ सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं को अपना विषैला दूध पिलाकर मार डाले। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल गांव में प्रवेश किया। वह हर घर में जाकर माताओं को धोखा देती और उनके शिशुओं को ले जाकर उन्हें अपना विषैला दूध पिलाती, जिससे वे मर जाते। इस तरह उसने कई शिशुओं का वध कर दिया। अंत में वह नंद बाबा के घर पहुंची। उसमें यशोदा मैया किसी काम में व्यस्त थी। पूतना ने अवसर का लाभ उठाया और पालने में झूल रहे श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। उसने अपने विषैले स्तन को श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया ताकि वह उन्हें मार सके। लेकिन पूतना को यह नहीं पता था कि वह एक साधारण बालक को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार को मारने जा रही है। जैसे ही श्री कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। वह दर्द से चीखने लगी और अपने असली विशाल और डरावने रूप में आ गई। पूतना ने श्री कृष्ण को फेंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वह असफल रही। पूतना की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। अंत में उसके प्राण निकल गए और वह एक विशाल राक्षसी के रूप में धरती पर गिर पड़ी। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने कान्हा को छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण पूतना के विशालकाय शव पर मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक दैवीय शक्ति है। पूतना की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।